जी, यहाँ पर बन्नौर गांव है जो बख्शी तालाब के थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 31 तारीख की घटना है शाम की कि विमलेश हैं जो पीड़िता हैं और वो संगठन से हमारे जुड़ी हुई हैं, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कमांडर हैं वो। और पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं और भी उनके गांव के परिवार के लोग काम कर रहे हैं। तो अपने वो दुकान में बैठी थी तो कोई उनके गांव का सचिन यादव आया और वो कुछ सामान मांगने लगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपना उधार पहले दीजिए। तो बोले कि मैं 1-1 रुपया दूंगा, तुम्हें भिखारिन बना दूंगा, भिखारी की तरह तुम मांगो 1-1 रुपया करके। तो इन लोगों ने विरोध किया, कुछ कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हो। तो वो दौड़ के गया, वो आदमी, वो लड़का सचिन यादव, और अपने साथ 3 साथियों को लेकर के आया। और जो इनके पति थे रवि कुमार, लक्ष्य कमांडर हैं वो भी, तो उनको अंदर से खींच के, घर के अंदर से खींच करके बाहर मारा और वहीं पर पत्थर पड़ा था वो जो है सर पे दे मारा और बहुत खून है। वो कहाँ पर है रवि कुमार? आप बताइए, यहाँ का बताइए। और तो ये अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। 31 मार्च की ये घटना है और हम लोग कल से यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए ये कितना हुजूम है, ये हमारे सब संगठन के लोग हैं। हमको न्याय चाहिए। इन हमारी लक्ष्य कमांडर जो बहनें हैं बन्नौर की, इनको बोला गया कि ये 200-400 रुपए में बिकती हैं। ये कितना दुखद है। और आज ये 2 अप्रैल है और आज के दिन हमारे लोगों ने एक आंदोलन किया था बहुत बड़ा SC/ST एक्ट को बहाल करने के लिए और उसमें सफलता भी मिली। और इसके बावजूद भी जबकि SC/ST एक्ट बनता है और इनकी अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है और कि बाबा साहब कौन है ऐसे करके बोला गया और ये 200-400 रुपए में ये औरतें बिकती हैं। मुझे दुख होता है, मुझे मेरे आंसू आ रहे हैं इस तरीके की बात जो हुई है। मतलब ये पूरी औरत जात को, इनका पुलिस वालों का माइंडसेट है। ये पुलिस प्रशासन सरासर जाति मानसिकता रखता है। हमारी बहन बेटियां जो गांव देहातों में रहती हैं, गरीब हैं बेचारी, उनकी बोली भाषा से, उनके कपड़ों से ये लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ये अनुसूचित जाति की हैं, चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, वाल्मीकि है, तो इसलिए उनको आते ही उनको अपशब्द कहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, गालियाँ दी हैं। जाति सूचक थाने में गाली दी गई। वर्दी में जो बैठे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम कैसे इंसाफ की उनसे उम्मीद कर सकते हैं जब संगठन की हमारी बहनों के साथ इतनी बदतमीजी हुई, अभद्र व्यवहार हुआ हमारी बहनों के साथ में, तो पूरे देश में जो बहुजन समाज और अनुसूचित जाति समाज है, पिछड़ा समाज है, हमारा अल्पसंख्यक समाज है, उनकी बहन बेटियों के साथ में कैसा इन लोगों के साथ में बर्ताव होता होगा। ये आज इनकी मानसिकता आज ये परिलक्षित होता है कि ये लोग सरासर जाति मानसिकता रहते हैं। और मैं इनके सबके संगठन के माध्यम से हम संघमित्रा गौतम लक्ष्य कमांडर ये मांग करते हैं कि जितने भी इसमें दोषी हैं अधिकारी, उनके खिलाफ SC/ST मुकदमा हो और इनकी चल अचल संपत्ति की जांच हो और इनको सस्पेंड किया जाए। और जब तक ये सस्पेंड नहीं होंगे, हमारा संगठन जो 24 सालों से राष्ट्रीय संगठन है और पूरे देश में काम कर रहा है, ये इनका प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ पर लखनऊ के हेड ऑफिस में, पुलिस हेडक्वार्टर में जा करके हम प्रदर्शन करेंगे अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो। कार्रवाई में क्या डिमांड करते हैं? बताया ना आपको कि SC/ST इनके ऊपर मुकदमा हो, इनके खिलाफ SC/ST एक्ट लगाया जाए और इनको सस्पेंड किया जाए। ये नारी जात का अपमान किया है, पूरे देश की पूरी नारी का अपमान है और समाज का अपमान है। भारत में जातिवाद, लक्ष्य की है यही पुकार, 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 लक्ष्य की है यही पुकार। बाबा तेरी शान में, पुरुषों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, किसानों के सम्मान
करेंगे आराम देश से। के नागरिक हैं। बिल्कुल देश के नागरिक हैं, हम आराम से बात करेंगे तो आराम से ही हर चीज अगर का हमारी सुलझाव महिलाओं के होगा। साथ में बाबा साहब का अपमान करा जाएगा, 200 रुपए की बिकने वाली करी जाएंगी, और आपके अधिकारी आज इनके सामने ही, आपको पंडित जी का नाम बताइए, उन्होंने बनियान तक उतार दिया इन महिलाओं के सामने। हम घरों में ड्राइंग रूम में भी अपने बाथरूम में है, उन्होंने उतारा है, और बाद में उनको महिलाओं को जाकर के वहाँ बोला है, जो गवाह इस बात की मेरे को अभी बताया इन्होंने, कि वो ये भी कह के गया कि ये तो नौकरी का वो है, अदरवाइज एक एक को मैं मार देता। मतलब ये आपके दायरे में, सुनिए, अगर चमार सिंह लगा लेगा तो ठाकुर नहीं हो जाएगा। कौन सा बाबा साहब, कौन सा संविधान? आपके पुलिस अधिकारी ये बोलते हैं हमारे महिला कमांडरों को तरह तरह की चीजें बोली गई, असंवैधानिक शब्द बोले गए, हवालात में रखा गया। सीसीटीवी कैमरा आपके पास है, उसको आप देख लीजिए, वीडियो हमारे पास है। रात को हम 12 बजे तक इस पर सब मंथन करते रहे। मेडिकल हमने चेक करा लिया, आपके एफआईआर में जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी हैं, जानबूझ के। मानसिकता ऐसी है। मैं तो इनको अभी यही बात कह रहा था तिवारी साहब को कि भाई या तो आपकी सह है, अगर सह नहीं है तो आपने उनको तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए थी कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपका एक दिन ना होने की वजह से आप देख लीजिए, ये तो सिर्फ मेन लोग आए आपने, और उन्होंने बाबा साहब को गाली दी, महिलाओं को गाली दी, हमारे संगठन को गाली दी। आपके यहाँ जो भी अधिकारी हैं, वीडियो में हंसते हुए ये महिलाएं बात कर रही हैं, और मान लीजिए आप जोर जोर से अभी हंसने लगे तो गैर संवैधानिक है या नहीं है? राग यहीं मान लो हम जो चर्चा कर रहे हैं और उनमें वो हंसते हुए आपकी वीडियो आ रही है, तरह तरह की बात उन्होंने करी, उनको मारा, ये बोला गया कि तुम महिलाओं को आगे करते हो, ना मर्दो, ऐसे शब्द यूज किए गए हैं। और वो लास्ट में आपके वो पांडे जी जो भी हों, उन्होंने, भाई थोड़ा शांत हो जाओ यार, या तो आप बोल लो फिर, हैं? उन्होंने ये भी लास्ट में बोला है कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूं, तो इसका मतलब ये दलित है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। SC/ST एक्ट लगवाइए उस पर। SC/ST एक्ट सबके ऊपर लगेगा। आपको हम क्लियर बता देते हैं, मीडिया भी दे रहा है। और आज 2 अप्रैल है 2018 में जो एक आरक्षण को लेकर के कितना बड़ा कांड हुआ था, उसी दिन ये घटना घटी है। हम ये चाहते हैं कि जो भी आपके पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे महिला कांस्टेबल है, हम सबका मतलब लोगों का सम्मान करते हैं। जिन्होंने भी अपमान किया है, इनका गैर संवैधानिक कार्य किया है, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है, SC/ST एक्ट बनते हैं, वो आप इन पर करवाइए, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। आपको कुछ कहना है तो इनको थोड़ा सा बता दीजिए। कहना आपसे चाहता हूँ, ठीक है, आप रिप्रेजेंटेटिव, हाँ नहीं, हमारी कमांडर है, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है। आपने जो कंट्रोल की बात कर रहे हैं, उसी कंट्रोल के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके पहले जो FIR का जो इश्यू है, ठीक है, जो आपने तहरीर दी होगी उसके हिसाब से FIR लिखी गई होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको धाराएं बढ़ानी है तो हम उसमें दिखवा लेंगे, जो आपको मतलब जो एप्लीकेशन दी गई है उसके हिसाब से जो लिखा गया है, ठीक है। अगर धाराएं बढ़ने लायक जो उसमें होगी आपके बयान के हिसाब से, उसके हिसाब से FIR में जो भी विधिक रूप से जो भी चेंजेस होगा, तो है दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी, मैं रोक रहा हूँ आपको, वो तो तिवारी साहब ने एज SHO इंचार्ज, इन्होंने ये बात मानी है, बल्कि उन्होंने मेरे सामने बैठ के अंडरलाइन भी किया है कि हाँ, ये मतलब दुकान पे आकर के उन्होंने मारपीट की है, तो ये 452 बनता है। वो बाय मिस्टेक कई बार हो जाता है जो बैठते हैं। दूसरी बात मैंने उनको कहा कि देखिए ऐसा है कि जब वो पीड़ित आया था, पीड़ित के यहाँ वो चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने है, तो लिखने वाले को ये दिखाई नहीं दिया कि भाई ये है, तो कौन सी धारा लगनी चाहिए? तो एक ये भी बात है, वो खैर एक अलग इश्यू हो गया, उस पर आप जो भी कार्रवाई करेंगे करते रहना, और मैं समझता हूँ कि वो आप ही उसकी की वो जांच भी करेंगे, तो वो आप कार्रवाई कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहला जो कानून के सुरक्षक हैं या संविधान के रक्षक हैं, तो उन्होंने जो यहाँ गलत कार्रवाई हमारी महिला कमांडो को अब शब्द बोले हैं या उनके साथ गलत कार्रवाई की है, मार पिटाई की है, हवालात में बंद किया है, तरह तरह के शब्द बोले हैं, बाबा साहब के बारे में अब शब्द बोले गए हैं, या वो जो यहाँ बनियान उतार रहे थे सबके सामने, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, और उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि SC/ST एक्ट सभी के खिलाफ बनता है, वो आप लगाएं और उन पर जो कार्रवाई बनती है वो करिएगा, नहीं तो संविधान ने हमें भी बहुत अधिकार दिए, हम लोग उस पर कार्रवाई। आपको संविधान का अधिकार है, ठीक है। एक सेकंड में इनसे बात कर लूँ पहले, ठीक है, आप सबसे बात की जाएगी। आपको जो भी शिकायतें हैं, ठीक है, आप लिख के दीजिए, हम हर प्रकार की शिकायत का जांच कराएंगे, ठीक है। अगर वो शिकायत सही पाई जाएगी तो जो भी विधिक रूप से जो कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे, ठीक है। इतना अगर ये अपना नहीं, ये आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस, आप भी जो जिस फाउंडेशन से जिस संविधान की बात कर रहे हैं, हर को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। उसी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हम उसकी जांच करवा के जो भी है
अगर वो हमारे अधिकारी ने कोई गलती करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप ठीक इस है, बात का आश्वासन दे सकते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग है? हाँ तो और ये आपके पास जो भी प्रूफ है, आपके पास जो भी प्रूफ है, आप ये सुनिए आप देखिए, मैं मीडिया में आपके पूरे मोबाइल के सामने ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कहीं अलग से ले जाके कहीं बात नहीं कर रहा हूँ, साफ साफ पूरी मीडिया के सामने जो भी बात है वो कर रहा हूँ। आपके पास जो भी प्रूफ है, जो भी वो है, आप दीजिए, हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की उनसे वो हुई है, अगर उन्होंने अभद्रता की है या फिर अवैधानिक कार्य किए हैं, उसके खिलाफ हम जांच करेंगे। और अगर जो भी अगर वो साहब, अब आपके एसएचओ के सामने या आपकी पूरी टीम के सामने इतने ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, एक आपके एक पांडे जी हैं, उन्होंने अगर बनियान उतारी है और वो खुल्ला कह के गए हैं कि मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ, और वो बनियान उतार रहे थे, बल्कि आपने रोका, उसकी रिपोर्ट तो उसमें तो मेरे ख्याल वो तो आपको तुरंत भी मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, उसका तो मतलब आपको बोलना चाहिए ना। वो तो रिपोर्ट जाएगी, ठीक है, कार्रवाई वहीं से होगी। कार्रवाई उन्हें वो मारा है, उसके चोट लगी है, उसको बट मारा है, और उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वीडियोस हमारे पास है। हाँ, हम करवाएंगे। यही है मतलब। ठीक है, मैं भी यहाँ से मतलब कल सभी लोग ड्यूटी में व्यस्त थे। ठीक है, जब आपका फ़ोन आया था उसी टाइम पे हमने इनको फ़ोन किया था और तुरंत कार्रवाई हुई थी उसमें। ठीक है, कल पूरा सब लोग IPL के मैच में भी बिजी थे। ठीक है, और आज आपकी जो भी ग्रीवांसेज है, आप बस मैं आपको एकदम पूरा मीडिया के सामने आश्वासन दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तो आपका जो स्टाफ है यहाँ, जो हमारे सामने भी मान लीजिए उसकी महिलाओं के सामने बनियान उतार गया, तो आपको नहीं रिपोर्ट क्या दे रहे हैं? हम बता रहे हैं, आप रिकॉर्डेड है, और आप तो इसलिए बता दीजिए ना, उसमें तो मेरे ख्याल आपको कोई लिखित में कुछ चाहिए भी नहीं। लिखित में नहीं चाहिए, लेकिन सस्पेंशन तो वहीं से होगा, जो भी कार्रवाई होगी हेडक्वार्टर से होगी। हेडक्वार्टर से क्यों होंगे? ACP साहब को फुल अथॉरिटी है। नहीं होता तो फिर हम बैठे हैं, हम भी बैठे। रिपोर्ट एक जांच आप रिपोर्ट करिए, आप रिपोर्ट करिए। हमने बता दिया SHO साहब को अपना कि हम भी आज से अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। आपको करना है, आप जो करना करिए। पहले आप रिटर्न दे दीजिए, कल जो भी घटना नहीं, है वो रिटर्न दे देंगे, हाँ, जो है रिटर्न वो दे तो वो कर दीजिए। नहीं, वो कर देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, कई चीज़ों में तुरंत कार्रवाई होती है। आप इसका मतलब इनको एक मतलब जो नागरिक हैं, एक संगठन को या इन नागरिकों को, इन महिलाओं को महिलाएं नहीं समझ रहे हो, नहीं तो तुरंत भी आप कह सकते हैं कि मैं अभी बैठता हूँ और SHO साहब के बयान पे मैं कई चीज 2-3 लोगों को अभी मैं करता हूँ, वो तो हम मान सकते हैं। जांच के नाम पे जांच होती रहेगी, जांच तो आप करते रहिएगा, हम किसी को गलत नहीं कह रहे। हमारे पास जो प्रूफ है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो पीड़ित हमारे सामने हैं, जिनके साथ में कानून के रखवालों ने गलत कार्य किया है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। हमारे पास क्या है, वो आपके CCTV कैमरे में है, आप निकालिए, हम दिखवाएंगे उसमें जो भी CCTV कैमरा है। ठीक है, बता दिया तो कुछ समय तो देंगे आप। ठीक है, बात कुछ कार्रवाई करने का समय तो देंगे, देखेंगे। ठीक है, लिखित में तो कुछ देंगे, लिखित में तो कुछ देंगे, हम देंगे। जो ठीक है, तो इसमें लिखित का पांडे जी का क्या लिखित में, आप अभी उनको कहिए कि मैं अभी सस्पेंड करा रहा हूँ और आप कराइए, हम अपना थोड़ी कार्रवाई करते हैं, लिखित में देते हैं महिलाओं के सामने, वो तो करेंगे ना। ऐसे तो देश का दलित तो कभी जी नहीं पाएगा। आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, और आप ये देखिए कि क्या हो रहा है। आपका पूरा का पूरा जो किसने ठीक है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, पुलिस इसी के लिए है। ठीक है भाई, इनकी लीडरशिप में ऐसा हुआ क्यों? मैंने इनको बताया, मैं अगर आपका SSP होता, SP होता, UC होता, मैं आपको भी सस्पेंड करता। आपने क्यों नहीं इनको ट्रेनिंग दी, क्यों नहीं इनको रिकमेंड किया कि जो इन्होंने बताया कि 10वीं पास होते हैं जी, तो वो बिल्कुल नहीं होता। हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, बातचीत से ही बातचीत से हल होगी। सब लोग, कुछ लोग गिने चुने लोग आए हैं और बहुत सोच समझ के, बहुत जो आपकी एक एक चीज़ को देख करके आपके, हम पीड़ित वगैरह रात के 12 बजे तक इनसे बात करते रहे हैं। हम लोग डाउन टोडन्स के लिए और अनुसूचित जाति यानी कि महिलाएं दबे कुचले, जहाँ ऐसी दिक्कत होती है वहाँ हम लोग आते हैं। हमारे साथ ये ऐसी घटना घटी है कि जो कि बड़ी शर्मनाक है, उसमें भी हमें जांच और कई चीज़ें यहाँ हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी कार्रवाई करिए, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हम ये चाहते हैं कि समाज में भाईचारा बना रहना चाहिए, बाबा साहब का अपमान नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग सब लोग गिरफ्तारी देंगे। ये सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हाँ, हम पुलिस हेडक्वार्टर पे जा करके वहाँ बैठेंगे, और मैंने इनको बता दिया आज शाम से ही, कल से ही हमारे कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी गांव-गांव में। हम लोग थाना और समाज
उसको मुद्दा बना रहे हैं। हमारा ये लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, वो तो आपका कार्य क्षेत्र है कि उसको देखिए कि गलत है सही है, वो आप देखिए, उसकी हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। उसमें आपको जो लगे या जो पीड़ित कह रहे हैं उनको पूछ लीजिए और कार्रवाई करिए। वो हमारा मुद्दा है ही नहीं है फिलहाल। हमारा मुद्दा ये है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है और पुलिस वालों ने किया है, बड़े बड़े अधिकारियों ने किया, 3 फूल वालों ने किया है। तो ऐसे लोग जो वहाँ हंस रहे थे, जो मतलब ये कह रहे थे कि तू नाम मर्द है, तूने अपनी महिला को आगे कर रखा है, उठा करके हमारी महिला कमांडर को 4-4 5-5 घंटे हवालात में बैठा के रखा, हमारे उसको यूथ कमांडर को हवालात में बैठाया, उसको मारते हुए उसकी वो है क्या नाम वीडियो है, कोहनी में बट लगी हुई है, वो दिख रही है। और उसके बावजूद भी आप अगर मान लीजिए जांच की बात करते हैं, एक इतने बड़े अधिकारी IPS हैं आप हैं, और आप लोग तो हैं, बिल्कुल करेंगे आएंगे आप, लेकिन ये ठीक है, ऐसा ठीक है, आप आपका अपना कोई करिए ठीक और है, अपनी टीम को आज से अपना अलर्ट कर दे दीजिए, कल से अपनी कार्रवाई स्टार्ट करें गांव में, और ये कार्रवाई हमें तुरंत चाहिए। उससे नीचे हम कोई नेता है नहीं, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, और हम कोई आश्वासन और ये हमें नहीं चाहिए। हमें तुरंत यहाँ से, और हम यहाँ अपना बैठना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, आपकी पुलिस है तो सबको अरेस्ट कर लीजिए, तैयार कर, जो धाराएं लगाना चाहते हैं लगाइए। ये मीडिया में हम रिकॉर्डेड बोल रहे हैं। हम लोग खुद गिरफ्तारी, आज 2 अप्रैल है 2018, आज हमारे जो शहीद हुए थे 12-13 बच्चे, उनके सम्मान में हम लोग गिरफ्तारी भी देंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। आप जैसे मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया। आ जाइए, क्या नाम? सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब